आप कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेती, अगर आपको रमेशा की इज्जत का ख्याल नहीं था। ऐसा क्या कह दिया मैंने, क्या कर दिया जो उसने इस तरह कान भरे हैं तुम्हारे? मम्मी, उसने मेरे कान नहीं भरे। और आप अपनी गलती किसी और के सर पे मत डालें। क्या गलती कर दी मैंने? सिर्फ डाइनिंग रूम ही तो खाली करने के लिए कहा था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे गेस्ट आने थे और मुझे उन्हें वहाँ बिठाना था। आज तक आपने किसी और के गेस्ट तो नहीं उठाए अपने गेस्ट बिठाने के लिए? आज तक इतने जाहिल गेस्ट भी नहीं आए थे जितने वो थे। वो जो भी थे और जैसे भी हैं, वो रमेशा की फैमिली है और मेरी मर्जी से यहाँ आए थे। आपने उनकी इंसल्ट करके मेरी इंसल्ट की है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम उस लड़की की वजह से आके मुझसे आर्ग्यू करोगे। आज तक तुमने कभी ऐसा नहीं किया। आखिर जादू क्या कर दिया उसने तुम पर जो तुम उसकी साइड ले रहे हो? मैं उसकी साइड नहीं ले रहा मम्मी, मैं तो तहजीब की बात कर रहा हूं। जब तक मैं इस घर में हूं, रमेशा के रिश्तेदार उससे मिलने के लिए यहाँ आते जाते रहेंगे। कोई उन्हें नहीं रोकेगा और ना ही मैं ये बर्दाश्त करूंगा कि कोई उनसे बदतमीजी करे। गरीब हैं या खानदानी नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि उनको मेहमान ना समझा जाए या उनकी इज्जत ना की जाए। आपको मम्मी से ये सब नहीं कहना चाहिए था। क्यों? तुम्हें डर लग रहा है कि वो तुम्हें कुछ कहेंगी? ऐसी बात नहीं है। तो फिर? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में कोई झगड़ा हो। तुम्हारी वजह से इस घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, और अगर होगा भी ना तो मैं देख लूंगा। वैसे भी इस घर में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता। क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बल्कि तुम ऐसा करना कि कल खाला की तरफ जाना और पहले मेरी तरफ से उनको अपोलोजाइज करना, और फिर उनको इस वीकेंड पे दोबारा खाने पे बुलाना। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम उन्हें कहीं बाहर खाने पे ले जाएं? बाहर क्यों? घर पे क्यों नहीं? नहीं, तुम उन्हें घर पर ही इनवाइट करो। इस वीकेंड पे मैं भी घर पर ही हूँगा। तुम्हारा कसूर था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप भी मुझे ही को कह रहे हैं, नबील वाली बातें कर रहे हैं आप। जो बात तुमने की वो नबील तो क्या किसी को भी बुरी लग सकती थी, और जो शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ी उसका कोई एहसास नहीं है आपको। माय गॉड, हमारे तो घर के मुलाजिम भी ऐसे खाना नहीं खाते। उनका तो बस नहीं, कुर्सियां छोड़ के सीधा मेज पे बैठ जाते। देखो, तुम्हें किसी से कोई शर्मिंदगी उठाने की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है, हमारे फैमिली को भी और हमें भी, और वो ये भी जानते हैं कि ये सब बेटे के ससुराल के रिश्तेदार हैं, और ससुराल के रिश्तेदार हमारी फैमिली नहीं बन जाते। हाँ, अगर अगले ये पूछने बैठ जाएं कि ऐसी फैमिली में रिश्ता करने की नौबत कैसे आई फिर? दुनिया जानती है कि आजकल के बच्चे लव मैरिजेस करते हैं और पेरेंट्स को बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा जिस तरह नबील ने अपने ससुराल वालों की वजह से आके मुझसे इस तरह की बातें की। फाखरा, ये घर और फैक्ट्री सब नबील की वजह से चल रहा है, और अगर हर रोज तुम्हारी इस तरह से उसके आर्ग्यूमेंट होते रहे तो हमारे लिए ये मसले पैदा होंगे। घर उसका बन रहा है, वो वहाँ शिफ्ट भी हो जाएगा। ऐसा ना हो कि वो तंग आकर वक्त से पहले शिफ्ट हो जाए। अपने घर शिफ्ट हो गया तो उसके बीवी और ससुराल वालों को खुल के खेलने का मौका मिल जाएगा। ऐश हो जाएंगे उनके, खूब उजाड़ेंगे पैसा नबील पर। अगर नबील को इसकी परवाह नहीं है तो हम कैसे समझा सकते हैं उसे? आपसे तो बात ही करना फजूल है। सच सच बता रहा हूँ मैं सा, ये केक नबील ने भेजा या तूने अपने पैसे खर्चे हैं इस पे? नहीं खाला, केक तो नबील ने ही भेजा है।
अगर तुम्हारी सास हमारे साथ ये कर सकती है तो तुम्हारे साथ क्या क्या करती होगी वो? कुछ नहीं करती खाला, वो बहुत अच्छी हैं, बस कुछ गलतफहमी हो गई थी। छोड़ो अम्मा, इससे तो पूछने का कोई फायदा ही नहीं है। इसने तो हमेशा ही पर्दा डालना होता है। लो क्यों ना पूछूं, भांजी भी आई है हमने उस घर में, हम नहीं ख्याल रखेंगे तो और कौन रखेगा? खाला सब कुछ ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ वहां पे। लो, खुश तो तुम इधर भी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कमी थी इसे इस घर में? आराम ही आराम था। और सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारी सास तुम्हें एक बार भी सुनाए ना, आगे से 4 सुना देना। जी। और ये तुम्हारे नंद और नंदोई, वो क्यों रहते हैं उस घर में? घर दामाद रखा है क्या? जी। और तुम्हारा जेठ क्या काम करता है? वो फैक्ट्री में काम करते हैं। और तुम्हारा नंदोई? वो भी शायद फैक्ट्री में काम करते हैं। हैं? ये एक फैक्ट्री में पूरा घर है क्या? ये फैक्ट्री असल में है किसकी? वो तो मुझे नहीं पता। लो, 2-3 महीने हो गए तुझे उस घर में रहते और तुझे यही नहीं पता फैक्ट्री किसके नाम है? अगर नबील की शादी मैंने आलिया से कराई होती ना, तो 1 हफ्ते में पूरे खानदान का कच्चा चट्टा खोल के सामने रख देती मैं। छोड़े अम्मा, पछताने का कोई फायदा नहीं। अब वो निकम्मा बिलाल ही ठीक है। ये दे ना, ये कितना खाओगी? ये क्या है? खाला के घर गई थी, मछली लेकर आई हूँ। रास्ते में एक आदमी बेच रहा था। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक क्यों ली? ज्यादा ले लेते। हाँ, ज्यादा लेनी चाहिए थी, ख्याल ही नहीं आया। पहले तो तुम्हें सितारे पसंद थे ना, और अब मछली? नहीं, मछलियां तो मुझे बहुत पहले से पसंद थी, लेकिन इनको रखने के लिए जगह ही नहीं थी। जब भी लाती थी मर जाती थी। खाला बहुत गुस्सा होती थी, फिर खाला ने लाने नहीं दी। कहा पैसे बहुत ज़ाया होते हैं, मगर सितारों को रखने के लिए तो जगह भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन टूट तो वो भी जाते हैं। हाँ, टूट जाते हैं, मगर कम तो नहीं होते, और उनको खरीदना भी नहीं पड़ता। और अगर टूट भी जाए तो पैसे ज़ाया नहीं होते। आज बड़ी अक्लमंदी की बातें कर रही हो तुम पढ़ती क्यों नहीं हो? क्या पढ़ूं? आगे पढ़ो। तुम्हारा दिल नहीं करता आगे पढ़ने के लिए? मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें सोचना चाहिए। क्या नाम रखा है? नबील। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। चाय। सुनो, वहां कुछ कपड़े रखें, उनको इस्त्री कर देना। और बाथरूम में कपड़े पड़े हैं बास्केट में, उसको ले जाके लॉन्ड्री में खाली कर देना। और जरा काम वाम देख लिया करो, इन मुलाजमों का तो कोई भरोसा नहीं है जब तक सर पे खड़े होकर काम ना करें। आप फिक्र ना करें मम्मी, मैं देख लिया करूंगी। आपको कुछ और चाहिए? नहीं बस। सुबह सुबह भगाया मत करा करो मुझे। स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही हो? क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? देखे ना बेगम साहिबा, नेहा स्कूल के लिए तैयार नहीं हो रही है, पीछे भागना पड़ता है इसके। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, तुमसे 5 साल की लड़की कंट्रोल नहीं होती। रमेशा, तुम नेहा का यूनिफॉर्म ले लो और रोज सुबह तुम तैयार कर दिया करो। ये तो किसी काम की नहीं है। मम्मी आप फिक्र ना करें, मैं रोज सुबह से तैयार कर दिया करूंगी। वैसे भी मैं सुबह में फारिग होती हूँ।
ठीक है। ये दफा सुनाओगे उस नाश्ते की तफसीलात जो तुम्हें तुम्हारी भाभी ने करा दिया? इतनी बार भी तुम्हें नहीं बताया कि तुम बाजार आ जाओ? इस हफ्ते में तीसरी दफा है कि तुम उसके सुघड़ापे का जिक्र कर रहे हो। अगर तुम 24 घंटे नबील की तारीफें कर करके मेरा दिमाग चाट सकती हो तो मैं उसकी बीवी की 4 तारीफें नहीं कर सकता? नबील तो तारीफ के काबिल है, कुछ क्वालिटीज हैं उसमें। ये तुमने उसकी बीवी को सिर्फ पराठे बनाने पर इतने हाई पेडेस्टल पर बैठा दिया। बात सिर्फ पराठे या नाश्ते की नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ऐसे ही बता रहा था कि वो बहुत सिंपल और केयरिंग है, अच्छी लड़की है, हर एक का ख्याल रखती है। अब मुझे समझ आ रही है कि नबील का फैसला इतना गलत नहीं था, उसे ऐसी बीवी चाहिए थी। ये जो तुम्हें ख्याल और केयर नजर आ रहा है ना, ये 4 दिन में गायब हो जाएगा। जिस किस्म के बैकग्राउंड से वो आई है वो तुम्हारी फैमिली को सिर्फ सुघड़ापा ही ऑफर कर सकती है। तुम मर्द बहुत मुनाफिक होते हो। घर से बाहर तुम्हें सुपर मॉडल चाहिए और घर के अंदर बंगाली मासी। खैर, मुझे तो घर के अंदर और बाहर सुपर मॉडल ही चाहिए। जी, आपके पास बंगाली मासी का ऑप्शन भी नहीं है। चलो, ये तो और भी अच्छा है। तो फिर इतनी तारीफें मत किया करो ना उसकी। अगर तुम समझ रहे हो कि मैं उसकी एग्जाम्पल से इंस्पायर हो जाऊंगी तो तुम्हारी गलतफहमी है। मैं इस तरह तुम्हारे कामकाज नहीं कर सकती। कामकाज का मसला नहीं है मेरा, उसके लिए नौकर है मेरे पास। मैं तो वैसे एक बात कह रहा था, तुम्हारी और नबील की सुई ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो ना तो आखिर हमेशा एक ही पॉइंट पे आके अटकती है। पहले कैसे क्रिटिसाइज करते थे नबील की चॉइस और शादी पर, और अब बैठे बिठाए सब काबिल कबूल हो गया। वाह। अच्छा यार छोड़ो, हमारी आधी गुफ्तगू में तुम नबील की बातें करती रहती हो। मैं ना करूं तो तुम करने लगते हो। ये भी तुम सही कह रही हो। अच्छा लगा? ये तो किसी को भी बुरा नहीं लग सकता। तुम्हें मछली अच्छी लगती थी इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले ही आता हूं। इतनी बहुत सारी? तुम्हारी ख्वाहिश थी ना, और मैं अफोर्ड कर सकता हूं इसलिए ले आया। लेकिन अब मैं इस मछली का क्या करूं? हाँ, उसको भी इसी में डाल दो। ले आओ। ले आओ? चलो, फिशी इन योर न्यू होम। लो जी, सब इकट्ठे हो गए। आ जाओ। ये बताओ तुम्हें और क्या क्या अच्छा लगता है? और कुछ नहीं। मैं भी नहीं। आप कोई मछली या सितारा तो नहीं है? अच्छा, फिर क्या हूं मैं? आप तो मेरे शौहर हैं। बस शौहर? और क्या कहूं? ये तो तुमने तय करना है ना। तुम फजूल बातों में अपना बहुत वक्त जाया करती हो। आप सही कह रहे हैं। कभी ये भी कह दिया करो कि गलत कह रहा हूं। मगर आप कभी गलत कहते ही नहीं। जी जी हमना बाजी, बस अभी आई। रुमैसा बाजी, जरा आप सालन भी देख लीजिएगा, मुझे हमना बाजी बुला रही है। अच्छा जी। ये बुशरा कहाँ है? मम्मी, बुशरा हमना के पास गई है। अच्छा, तुम क्या कर रही हो? नबील ने कबाब की फरमाइश की थी, वो बना रही थी। जरा देख लिया करो लंच और डिनर भी। तुम्हें तो कुकिंग आती है, इन मुलाजमों के सर पे रहोगी तो इन्हें भी ध्यान रहेगा खाने पर।
वरना हर रोज कोई ना कोई डिश में गड़बड़ कर देते ये लोग। जी अच्छा, मैं देख लूंगी। खुद क्या क्या बना लेती हो? सब कुछ। चाइनीज भी? नहीं मम्मी, चाइनीज बनाना नहीं आता। तो ठीक है, तुम सबसे पहले यही करो। मैं हमीद से कहूंगी रोज एक डिश बना दिया करे तुम्हें सिखाने के लिए। जी। एक तो पता नहीं किधर रह जाते, इन मुलाजमों का भी कोई ठिकाना नहीं है इस घर में। तुम्हें तो बहाना चाहिए काम पे ना जाने का। पहले कम बहाने थे तुम्हारे पास। तुम्हें एहसास है अपने शौहर की बेइज्जती का? तुम्हें बस ये है कि मैं हर वक्त ऑफिस में रहूं। हर वक्त? तुम अगर कभी ऑफिस चले जाओ ना तो वो भी बड़ी बात होगी। हर वक्त जैसा मौजा तो मुझे पता है मुझे कभी नसीब नहीं होगा। तुम्हें पता है मैं कभी कामयाब क्यों नहीं हो सका? सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे लगता है दुनिया के तमाम नाकाम मर्दों के पीछे तुम जैसी बीवियों का हाथ होता होगा। और तुम जैसे मर्दों के पीछे अगर क्वीन एलिजाबेथ भी खड़ी हो जाए ना तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। मुझे तो परेशानी ये है कि नबील की अब शादी हो गई है, उसका घर बन गया है। अगर पापा ने फैक्ट्री में से थोड़ा बहुत हिस्सा तुम्हें दे के अलग कर दिया तो मुसीबत मेरी और मेरे बच्चों की आएगी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब ऐसा हो जाए। मैं अंदाजा लगा लिया है, जब तक नबील है मैं कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि किसी को मेरा काम और मेहनत नजर ही नहीं आएगी। नबील, आ रहे हो? हाँ, आओ। खैरियत? मैं सॉरी कहना चाहती थी। किस लिए? उस दिन हसन की वजह से जो टेंशन हुई। इट्स ओके। उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी ना। हाँ, लेकिन मैं उसकी बातों में तो आ गई थी ना। वो तो हमेशा ही आ जाती है, कोई पहली दफा तो नहीं हो रही है। वैसे तुम्हें अपनी इस कमजोरी के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। सोचा है, इसीलिए तो आई हूं तुम्हारे पास। देखो हमना, तुम मेरी इकलौती बहन हो और मुझे बहुत अजीज हो। तुम्हारी बेवकूफियों के बावजूद मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कम नहीं होगी। मुझे समझ में नहीं आता मैं हसन का करूं क्या, उसके झूठ का, उसके धोखों का। वो इतने पैसों का करता क्या है? वो पैसों को जाया करता है और ये वाहिद काम है जिसमें उसको महारत हासिल है। लेकिन हमना, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। 30-35 साल के आदमी की आदतें बदली नहीं जा सकती, और अगर आदतें बदली भी जाएं तो फितरत नहीं बदली जा सकती। वो ऐसा नहीं था। नहीं हमना, वो हमेशा ही ऐसा था। शायद तुमने उसको पहचानने में देर कर दी। देखो, तुम इस तरह रोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये तुम्हारा घर है हमना, और तुम हमेशा यहीं रहोगी, और जब तक मैं यहां हूं तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। But it hurts me. मैंने बहुत दफा सोचा कि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन अब छोड़ना भी आसान नहीं रहा। औलाद है मेरी उससे। तुम अपनी जिंदगी में जो भी फैसला करोगी, I'll stand by you। उसके साथ रहना चाहो तो भी, और ना रहना चाहो तो भी। तुम्हारे हर जिंदगी के फैसले में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नबील ने ये सारा घर तेरे नाम कर दिया? जी खाला। हाय, तो उसके घर वालों ने एतराज नहीं किया? पता नहीं खाला, नबील ने तो मुझे नहीं बताया अगर किसी ने एतराज किया भी हो कि नहीं। अच्छा,
उसने उनको बताया ही नहीं होगा। हो सकता है। अच्छा छोड़ो ना अम्मा, तुम भी क्या तशवीश लेके बैठ गई हो। हाय बेटा, जब तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओगी ना तो एक कमरा मेरे और अपने खालू के लिए रख लेना। वैसे भी कहते हैं माहौल की तब्दीली सेहत के लिए बहुत अच्छी है। मैं तो जब तुम्हारे खालू से तंग आ जाया करूंगी ना तो यहाँ आ जाया करूंगी। जी खाला। अम्मा तुम्हें तो बस अपनी पड़ी होती है, मेरा तो ख्याल ही नहीं है। मुझे भी तो रहना है यहाँ आकर। हाँ हाँ तुम भी रह लेना, जगह की कमी थोड़ी है इधर। तो फिर कब तक शिफ्ट हो जाए यहाँ? बस थोड़ा वक्त और लगेगा। अरे सब कुछ तो सेट है, वक्त क्यों लगेगा? नहीं खाला, भी छोटे छोटे काम रहते हैं और जब तक नबील पूरी तरह मुतमईन नहीं हो जाएंगे कि सब अच्छा है वो यहाँ शिफ्ट नहीं होंगे। और फिर उन्हें पार्टी भी तो देनी है यहाँ आने की। बस बेटा तू जल्दी से यहाँ शिफ्ट हो जा, ये छोटे मोटे काम तो होते रहेंगे। हमें भी तुम्हारे ससुराल नहीं जाना पड़ेगा, तुमसे मिलने यहीं आ जाया करेंगे। खाला, अरे आप कुछ ले ना, तकल्लुफ क्यों कर रही है? तुम कहते हो तो मैं ले लेती हूँ, वरना मैं तो हमेशा भूख रख के खाना खाती हूँ। फिलहाल आप भूख को बिल्कुल एक साइड पे कर दें और खाने को एंजॉय करें। वैसे आपको खालू को भी साथ लेकर आना चाहिए था, बल्कि सबको ही। अरे वो तो आने के लिए तैयार थे, मैंने जबरदस्ती उनको रोका है। अरे तो ले आती ना उनको साथ। पिछली दफा की बेइज्जती के बाद कैसे लेके आती? आज कोई ऐसी वैसी बात हो जाती तो फिर वो तो मर्द है, उनको गुस्सा आ जाता तो वो हो सकता है रुमैसा को साथ ही ले जाते। खाला, पिछली दफा के लिए मैं आपसे पहले ही माजरत कर चुका, प्लीज जाने देना उस बात को। तुम्हारी वजह से मैंने जाने दिया, वरना मैं तो इस घर का पानी तक ना पीऊं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सब खैरियत है ना? मुझे अल्लाह का शुक्र। मुझे पता चला कि आप लोग आज खाने पे इनवाइटेड थे, लेकिन इत्तेफाक से हमें एक बहुत जरूरी डिनर पे जाना है, वरना हम आपके साथ बैठ के खाना खाते। भाई आप लोग बेटे कुछ खातिर तवा तो करनी थी ना सब लोगों की। जी जी मैं कर रहा हूँ। गुड, तो हमें इजाजत दीजिए, अगली दफा इंशाल्लाह बैठ के गपशप भी करेंगे और साथ खाना भी खाएंगे। खुदा हाफिज। सी यू डैड। सी यू। खाला प्लीज। कोई और तो नहीं आ जाएगा बेइज्जती करने के लिए? भाई तुम्हारे बेटे की ससुराल है तो बेटा नखरे उठा रहा है ना अपने ससुराल वालों के। कभी भी तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। फिर मजा आया किया करें ना अपना वक्त मेरे ऊपर। थैंक यू। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। किस लिए? आज मेरे घर वालों के लिए आपने इतना वक्त निकाला, उन्हें इतनी इज्जत दी। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? तुम भी तो मेरे घर वालों की इज्जत करती हो, ख्याल रखती हो उनका, और मैं तुम्हारी। मैंने कभी शुक्रिया अदा किया तुम्हारा कि तुम मेरे घर वालों की इज्जत करती हो? हाँ, मगर वो तो और बात है ना। कैसे? फिर भी तुम फजूल बातों में अपना बहुत वक्त जाया करती हो। आप सही कह रहे हैं। कभी ये भी कह दिया करो कि गलत कह रहा हूं। मगर आप कभी गलत कहते ही नहीं। चार कनाल का घर नाम किया है उसके। ऐसा शानदार घर कि देख देख कर दिल नहीं भरता। बस किस्मत अच्छी है रूमी की।
ठीक कहते हो तुम, किस्मत वाकई बड़ी अच्छी थी रूमी की। इसीलिए कहता था कि साजिद से ब्याह लो, इसे रुपए पैसे की रेल पेल हो जाती, लेकिन तुम तो बैठी नहुसतें निकालती थी उसकी। कमबख्त खानदान वालों ने वहम डाल दिया था मुझे, वरना इतनी खिदमत गुजार थी वो, सारे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठाई हुई थी। अब पछताने का क्या फायदा? अब तो नबील के घर वाले भी सीधे हुए थे। अच्छा, तो और क्या, सब आके मिलते रहे हमसे। वैसे नबील का बाप बहुत अच्छा है, और नबील ने खुद गाड़ी पर मंगवाया हमें और खुद ही ड्राइवर के साथ हमें वापस भेजा और कहा आपने जब भी आना हो तो बता देना, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। ये ठाट होते हैं अमीरों के। इसीलिए तो कहती हूँ रूमी की किस्मत बहुत अच्छी है, झोंपड़ी से महल में पहुंच गई। क्या कर रही हो रूमी? कुछ नहीं। तुम रोज रात को इसी टाइम पे मछलियों से बातें कर रही होती, दिन में कर लिया करो ना। दिन में मेरे पास वक्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? मुझे बहुत सारे काम होते हैं। मसलन मैं खाना बनाना सीख रही हूँ। लेकिन खाना तो तुम्हें बनाना आता है। हाँ, मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन इटालियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज बनाना तो नहीं आता। क्या करोगी ये सब कुछ सीख? मम्मी ने कहा है कि ये सब कुछ सीखूं ताकि मुलाजिम की मदद कर सकूं। वैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा है ना, मुझे सारी चीजें बनाना आ जाएंगी। किसी की भी जिंदगी मुकम्मल तौर पे परफेक्ट नहीं होती। तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है? ऐसा नहीं है। तुम्हारी फैमिली नहीं, ये तुम्हारे लिए मसला है। मेरी फैमिली है, लेकिन मेरी फैमिली में बहुत से लोग मेरे लिए मसला है। हमना डार्लिंग, अब कितनी बार माफिया मांगूंगा मैं तुमसे? तुम पहले तो कभी भी इतना गुस्सा नहीं हुआ करती थी। मेरी बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी है। तुम्हारे झूठों और धोखों से मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत। ये मोहब्बत के ड्रामे बंद करो। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे झूठ सुन सुन के और तुम्हें एक और चांस दे दे के। इस बार मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब दोबारा तुम्हारे हाथ बेवकूफ नहीं बनूंगी मैं। ये तुम्हारा आखिरी मौका था जो मैंने तुम्हें देना था और दे दिया। नबील ने भी मुझसे कह दिया कि अब मुझे कोई फैसला कर लेना चाहिए। तुम्हारे साथ मुझे अपनी जिंदगी जाया नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे भाई चाहते ही नहीं कि तुम्हारा घर बसे और तुम मेरे साथ अपने घर में खुश रह सको, खास तौर पर नबील। ये तुम नबील के सामने तो कह के देखो, उसके सामने तो सांप सूंघ जाता है तुम्हें। उसके सामने भी कह दूंगा किसी दिन, मैं कुछ डरता नहीं उससे। हमारा अगर घर बसा हुआ है ना तो वो सिर्फ नबील की वजह से, वरना फैमिली में कोई एक भी बंदा नहीं है जो तुम्हें सपोर्ट करता है। हाँ, वो मुझे क्यों सपोर्ट करेंगे? अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना होता तो अभी तक मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश करवा देते। लेकिन वो तो चाहती हैं कि तुम मुझे छोड़ दो और फिर तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे भाई हड़प कर सके। तुम्हें तो सारी जिंदगी बस मेरी जायदाद और मेरे पैसों की ही पड़ी होगी। मैं अब सोचती हूँ कि वो सब ठीक कहते थे। तुमने मुझसे शादी मोहब्बत की वजह से नहीं की। मेरी जायदाद और मेरे खानदान का पैसा ही नजर आ रहा था तब भी तुम्हें। तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो? मैं जो भी कर रही हूँ एक बात साफ साफ तुम्हें बता रही हूँ मैं। अगर अब मुझे तुम्हारे किसी भी अफेयर के बारे में पता चला ना। हाँ, मैं जानता हूँ। तो तुम मुझे छोड़ दोगी? अब कितनी बार दोहराओगी तुम ये बात? अब चलें?
इतनी जल्दी जा रहे हैं? हाँ, दफ्तर में कुछ काम था इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। तुम कहाँ थी? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करी थी। कौन से बच्चे? हमना और वलीद भाई के। उनके बच्चे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब से हो गई? वो मुलाजिम को बहुत तंग करते तैयार होने में, और फिर सुबह सवेरे कोई भी नहीं उठा होता। अम्मी ने कहा कि मैं ही तैयार कर दिया करूं। वैसे भी इतना वक्त तो नहीं लगता। वक्त नहीं लगता? घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। वो मैं मम्मी पापा को चाय देने गई थी। बच्चों को भी तुम तैयार कर रही थी, चाय भी सबके लिए तुम बना रही हो। मुलाजिम कहाँ है इस घर के? मुलाजिम थोड़ा देर से आते किचन में। और क्या क्या काम करती रहती हो तुम इस घर के? आप क्या नाराज है मुझसे? रुमैसा, ये जो काम तुमने अपने सर ले लिए हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मम्मी मुझसे बहुत खुश हैं। अच्छा, मुझे तो नजर नहीं आया। नहीं नहीं, मम्मी मुझसे बहुत खुश हैं। अब वो घर के सारे काम मुझी से करवाती हैं। अच्छा, यानी कोई अगर तुमसे अपने काम करवाए तो इसका मतलब है वो तुमसे खुश है। रुमैसा, मैं ये तुम्हें कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रुमैसा इस घर की नौकरानी नहीं है। जिन लोगों का जो काम है वो अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालें। ये मेरी बीवी का काम नहीं है कि दूसरों के बच्चों को सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार करे, या उनके बेडरूम्स में चाय की प्यालियां पहुंचाए, या किचन में नौकरों पर निगरानी करे। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो किसी रईस की औलाद है और अपने घर में उसने कभी हाथ भी ना हिलाया हो। वो किसी रईस की औलाद हो या ना, या उसने अपने घर में काम किए हो या ना किए, बहरहाल वो इस घर में कोई काम नहीं करेगी। अगर मुलाजमों की कमी है तो और रख लें, मैं पे कर दूंगा। लेकिन ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस घर में लोग मेरी बीवी को अपने से कमतर समझ के उससे अपने काम करवाते फिरे। दिन भर वो बैठी रहती है, अगर एक आध काम करा लिया तो कौन सी कयामत आ गई। इस घर में सारे ही फारिग होते हैं, काम की आदत तो किसी को भी नहीं है, तो अगर वो भी फारिग रह लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तुम्हें आइंदा इस हवाले से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बात शिकायत की नहीं है पापा, बात तरीके की है। देखिए, अगर रुमैसा आप दोनों के लिए कोई काम करती है तो मुझे इससे कोई इतराज नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। लेकिन बाकी घर के लोग तो उससे अपना काम ना कराए ना। उनके अगर कोई काम है तो वो मुलाजमों से कराएं या खुद करें। मेरी बीवी को कोई कुछ ना कहे। हमें भी जरूरत नहीं है उससे काम कराने की, हमारे काम के लिए नौकर है। मैं इसे समझा लूंगा। थैंक यू पापा। देखा आपने? हाँ, मैंने देखा वो क्या कह रहा है, और मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम क्या कर रही हो। मैंने क्या किया है? बात बात पे मेरी मिसाल देते हैं। देखो, मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम हमेशा वही बात करती है जिससे मैं तुम्हें मना करता हूं। ऐसे नखरे उठा रहा है उसके जैसे कोई महारानी ब्याह कर लाया है। अगर घर में एक आध काम कह दिया तो कौन सा गुनाह हो गया। देखो, अगर इस घर में कोई दूसरा काम नहीं करता तो तुम्हें रुमैसा से भी नहीं करवाना चाहिए। आप किससे मुकाबला कर रहे हैं रुमैसा का? अपनी बेटी से या अपनी 10 साल पुरानी बहू से? मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा बेटा मुकाबला कर रहा है। और यही बात मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऐसी बात ना करो जिससे वो नाराज होकर घर से चला जाए। अस्सलाम वालेकुम रुमैसा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़ी जल्दी आ गए। आपकी सास ने मुसीबत डाली हुई है जी, वरना मेरा कहाँ दिल करता है इतना सुबह सुबह उठने का। क्यों? मम्मी ने ऐसा क्या कह दिया? कोई एक बात कही हो तो बताऊं भी आपको। आपने चाय बना ली? हाँ। लाए फिर दे मुझे। मैं ले जाती हूँ। आपने सुबह सुबह मेरी बेइज्जती करानी है। क्यों? मम्मी जी ने मुझे खास तौर पे हुक्म दिया है कि सुबह की चाय ना खुद लेकर आना। आपके हाथ की चाय उन्होंने नहीं पीनी। बंदा भला पूछे अच्छी भली चाय मिल रही है तो पी ले, लेकिन ना जी,
मुलाजमों को चैन से नहीं बैठने देना। आती हूँ। मम्मी, ये आपके कपड़े मैं प्रेस करके ले आई हूँ। तुम्हें किसने कहा था प्रेस करने के लिए और यहाँ लाके देने के लिए? बुशरा ने तुम्हें मना नहीं किया कि मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है? क्या हो गया मम्मी, आप मुझसे खफा क्यों हैं? तुम्हें इतना मासूम बनने की और ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने तो बड़ी फर्मा बरदार बनती हो और बाद में नबील के सामने रोना रोती हो कि घर के 4 काम करा के हम तुम पे बड़ा जुल्म ढा रहे हैं। नहीं तो मम्मी, मैंने नबील को कुछ नहीं कहा। ये ड्रामे तुम किसी और के सामने करना, अपने खानदान के तरीके पीछे ही छोड़ो तो बेहतर है। यहाँ पर ये तमाशे करने की जरूरत नहीं है। दो ये कपड़े मुझे और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें किसने कहा था फिर से काम करने को? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मत करो ये सब कुछ। बहुत अच्छा हुआ कि मम्मी ने तुम्हारी इंसल्ट की। आपको मम्मी से सब कुछ नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए था? पहले मुझे इस घर में कोई पसंद नहीं करता और अगर इस तरह की बातें हुई तो। तुम्हें क्या लगता है इस तरह घर की नौकरानी बनकर सारे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा के भाग भाग के सबके काम करोगी तो सब तुम्हें पसंद करने लगेंगे? तुम्हारा क्या ख्याल है, सबकी खिदमत करके उनके दिल में जगह बना लोगी तुम? इससे तो बेहतर है कोई तुम्हें ना ही पसंद करे और सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। आप मेरी बात नहीं समझते। तुम्हारी ये बातें तुम खुद ही समझ सकती, किसी नॉर्मल इंसान के समझ में आने वाली नहीं। आप ऐसी बातें कर सकते हैं क्योंकि जिंदगी में आपको कभी कोई मसला ही नहीं रहा। अच्छा, तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी में कभी कोई मसला ही नहीं रहा? आप कितने लकी हैं, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया। माँ बाप, भाई बहन, रुपया पैसा, जो भी चीज चाहते हैं आपको मिल ही जाती है। आप मेरी जिंदगी को समझ ही नहीं सकते। ऐसा किसी की भी जिंदगी मुकम्मल तौर पे परफेक्ट नहीं होती। तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है? ऐसा नहीं है। तुम्हारी फैमिली नहीं, ये तुम्हारे लिए मसला है। मेरी फैमिली है लेकिन मेरी फैमिली में बहुत से लोग मेरे लिए मसला है। लेकिन आपके पास तो इतना पैसा है, आप तो रुपए पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता रोमेसा। मैं रुपए पैसे से अपने भाई बहन में एहसास जिम्मेदारी नहीं डाल सकता, अपने आसपास के लोगों का लालच कम नहीं कर सकता। खुशी का ताल्लुक रुपए पैसे से नहीं होता। तो फिर किस चीज से होता? जिंदगी में किसी एक इंसान को पा लेने से, जिसकी मोहब्बत वफादारी सिर्फ आपके लिए हो, जिसकी नियत पे आप कभी शुबा ना कर सके, जो आपके लिए सिंसियर हो, जेन्युइनली सिंसियर हो। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बाकी सब मसलों को तो इंसान देख लेता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो। क्यों? क्योंकि तुम किसी चीज के बारे में सोचती नहीं। मैं और चीजों के बारे में सोचती हूँ। मसलन? बहुत सारी चीजें हैं। मैं जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं? काले जादू से। वाकई? ओह गॉड, मैं किसी वजह के बगैर तुम्हें बेवकूफ नहीं कहता।